जिंदगी एक रंगोली की तरह है जिसमें तरह तरह के रंग भरे होते हैं। इसमें सुख दुख, जीत हार, प्यार बिछुड़ाव सब कुछ होता है। ओशो हमें स्वीकार्यता की शक्ति सिखाते हैं। जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना बिना किसी विरोध के आंतरिक शांति की कुंजी है। जब हम वास्तविकता से लड़ते हैं तो हम दुहक पैदा करते हैं। वर्तमान क्षण को अपनाएं, अच्छे और बुरे दोनों को। यही मुक्ति का मार्ग है। स्वीकार्यता का मतलब हार मान लेना नहीं है। ये एक सचेत विकल्प है कि जो है उसे स्वीकार किया जाए। स्वीकार्यता में ही हमें स्वतंत्रता मिलती है। संघर्ष से मुक्ति, निर्णय से मुक्ति, बस होने की मुक्ति। ओशो हमें अपने अनुभवों की समग्रता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जीवन एक उपहार है, इसे पूरी तरह से अपनाएं। स्वीकार्यता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। प्रतिरोध के क्षण आएंगे। बिना किसी निर्णय के इन क्षणों पर ध्यान दें। वर्तमान में लौटें, स्वीकार्यता में लौटें। ओशो के शब्दों में खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं, और खुद को वैसे ही प्यार करना शुरू करें जैसे आप हैं। आज की भागती दौड़ती दुनिया में शांति मुश्किल लग सकती है। ओशो हमें अंदरूनी शांति के महत्व का बोध कराते हैं। मौन ध्वनि का अभाव नहीं है, यह मन के शोर का अभाव है। जब हम अपने विचारों की बकबक को शांत करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हैं। मौन की खेती के लिए ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है। एक आरामदायक मुद्रा में बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को देखें, उन्हें बादलों की तरह गुजरने दें। नियमित ध्यान साधना से मौन का हमारा अनुभव गहरा होता है। मौन ही वह जगह है जहां हमें सच्ची शांति मिलती है। इसी शांति में हम अपने अंतर ज्ञान से जुड़ते हैं। हम अपनी रचनात्मकता तक पहुंचते हैं। हम अपने भीतर ज्ञान के एक गहरे कुएं में उतरते हैं। ओशो सिखाते हैं कि मौन हमारा वास्तविक स्वरूप है। यह वह जगह है जहां हम अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। अहंकार हम का वह हिस्सा है जो रूप से अपनी पहचान बनाता है। यह दूसरों से और हमारे आसपास की दुनिया से अलगाव की भावना पैदा करता है। ओशो सिखाते हैं कि अहंकार एक भ्रम है। यह मन का निर्माण है। हम वास्तव में जो हैं वह नहीं। हम अपने विचार, अपनी भावनाएं या हमारी संपत्ति नहीं है। अहंकार तुलना, निर्णय और भय पर पनपता है। यह दीवारें बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। ये दीवारें अलगाव और पीड़ा पैदा करती हैं। ओशो हमें अपने विचारों और विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अहंकार हमें जो कहानियां सुनाता है उन्हें चुनौती दें, अलगाव के भ्रम को समझें। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं तो हम चेतना में एक गहरा बदलाव अनुभव करते हैं। हमें सभी प्राणियों के साथ अपनी जुड़ाव का एहसास होता है। करुणा और प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होते हैं। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप शुद्ध जागरूकता है। यह साक्षी है, दृष्टा है, भीतर की मौन उपस्थिति है। ओशो धर्म की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। वह बाहरी कर्मकांडों की तुलना में आंतरिक अनुभव के महत्व पर जोर देते हैं। सच्चा धर्म कर्मकांड या आस्था प्रणालियों के बारे में नहीं है। यह आत्म खोज और जागृति की यात्रा है। यह अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ने के बारे में है। ओशो सिखाते हैं कि प्रेम ही सच्चे धर्म का सार है। खुद के लिए प्यार, दूसरों के लिए प्यार, सभी प्राणियों के लिए प्यार। जब हम खुले दिल से जीवन का सामना करते हैं तो हम हर पल परमात्मा का अनुभव करते हैं। करुणा, दया और क्षमा हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाते हैं। सच्चा धर्म दूसरों को अपनी मान्यताओं में परिवर्तित करने के बारे में नहीं है। यह अपनी सच्चाई को प्रामाणिकता और ईमानदारी से जीने के बारे में है। यह विविधता को अपनाने और दूसरों के रास्तों का सम्मान करने के बारे में है। ओशो हमें हर चीज पर सवाल उठाने, अपनी समझ खुद तलाशने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यही सच्ची आजादी का रास्ता है। सेक्शन 5, फेसिंग आवर फियर्स, ओशोज गाइडेंस। डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। यह एक जीवन रक्षा क्रियाविधि है जिसने पूरे विकास में हमारी सेवा की है।
हालांकि जब डर हमारे जीवन को नियंत्रित करता है तो यह हमारी क्षमता को सीमित करता है। ओशो हमें अपने डर को खुद को पैरालाइज किए बिना स्वीकार करना सिखाते हैं। डर अक्सर अज्ञात से उपजा है, यह हमारे मन की परछाइयों में पनपता है। ओशो हमें अपने डर को जागरूकता की रोशनी में लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अक्सर पाते हैं कि वे उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना हमने सोचा था। साहस डर का अभाव नहीं है, ये डर के बावजूद कार्य करने की इच्छा है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि विकास और परिवर्तन हमारे आराम क्षेत्र से बाहर होते हैं। चुनौतियों को सीखने और विस्तार के अवसरों के रूप में गले लगाओ। साहस और खुले दिल से अज्ञात में कदम रखें। सेक्शन 6 द पैथ ऑफ सर्विस, डिस्कवरिंग ट्रू हैप्पीनेस। ओशो सिखाते हैं कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति या बाहरी उपलब्धियों में नहीं मिलती है, ये भीतर से आती है, अर्थ और उद्देश्य से भरे जीवन से। दूसरों की सेवा आंतरिक आनंद और पूर्णता को विकसित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर केंद्रित करते हैं तो कुछ जादुई होता है। हम करुणा और प्रेम के एक गहरे कुएं में प्रवेश करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारी अपनी खुशी दूसरों की भलाई से जुड़ी हुई है। सेवा का मतलब कोई भव्य कार्य होना जरूरी नहीं है। यह सुनने वाला कान, मदद का हाथ या एक दयालु शब्द जितना सरल हो सकता है। सेवा का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, दुनिया में सकारात्मकता की लहरें पैदा करता है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि हम जितना अधिक देते हैं उतना ही अधिक प्राप्त करते हैं। सेक्शन 7 लिविंग इन द नाउ, ओशोज विजडम फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ। वर्तमान क्षण ही हमारे पास है। ओशो अभी में पूरी तरह से जीने के महत्व पर जोर देते हैं। जब हम अतीत में उलझे रहते हैं तो हम वर्तमान की सुंदरता से चूक जाते हैं। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम अनावश्यक चिंता पैदा करते हैं। मन में भटकने की प्रवृत्ति होती है। ये विचारों, चिंताओं और पछतावे में खो जाता है। ओशो हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ध्यान दें, जब आपका मन भटक रहा हो, धीरे से इसे वापस वर्तमान क्षण में ले आएं। रोजमर्रा की गतिविधियों में क्लीन कॉन्शियस का अभ्यास करें। अपनी इंद्रियों पर ध्यान दें। अपने भोजन के स्वाद का आनंद लें। अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी को महसूस करें। प्रकृति की आवाजें सुनें। वर्तमान क्षण चमत्कारों से भरा है अगर हम केवल अपने दिल और दिमाग को उनका अनुभव करने के लिए खोल दें। सेक्शन 8 द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव, ओशोज पर्सपेक्टिव। प्रेम परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है। ओशो सिखाते हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं है बल्कि होने की एक अवस्था है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम गिरते या उठते हैं। यह एक सचेत चुनाव है जो हम हर पल करते हैं। प्यार अधिकार या मोह के बारे में नहीं है, यह स्वतंत्रता और स्वीकृति के बारे में है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे बिना किसी निर्णय या शर्त के वह होने देते हैं जो वह वास्तव में है। प्यार में पुराने घावों को भरने और बाधाओं को दूर करने की शक्ति है। यह हमारे दिलों को करुणा और क्षमा के लिए खोलता है। ओशो हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में प्यार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। खुद के लिए प्यार, दूसरों के लिए प्यार और अपने आसपास की दुनिया के लिए प्यार। सेक्शन 9 लाइफ लेसन्स फ्रॉम ओशो, एम्ब्रेसिंग ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओशो की शिक्षाएं मानवीय स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उनके शब्द हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने, सीमित पैटर्न से मुक्त होने और अपनी पूरी क्षमता को अपनाने के लिए चुनौती देते हैं। ओशो हमें प्रामाणिक रूप से जीने, अपने आंतरिक कंपास का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि आत्म खोज की यात्रा जीवन भर का साहस है। परिवर्तन को जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार करें। जो अब आपकी सेवा नहीं करता उसे जाने दें। अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखें। जिज्ञासा और सीखने की इच्छा के साथ अज्ञात को गले लगाओ। आत्म खोज की यात्रा चुनौतियों और जीत से भरी है। यह सब स्वीकार करें।
सेक्शन 10 ओशोज लेगेसी, अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ओशो की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। उनके शब्द आंतरिक शांति, आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रदान करते हैं। ओशो की विरासत इस बात की याद दिलाती है कि हम सभी परिवर्तन करने में सक्षम हैं। आत्म खोज की यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए साहस, ईमानदारी और अपनी कमजोरियों का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। ओशो की शिक्षाएं हमें आत्म अन्वेषण की यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित करती है, अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने, अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ने और प्रेम, आनंद और पूर्णता से भरा जीवन जीने की यात्रा। रास्ता उनके लिए है जो इसे लेने की हिम्मत करते हैं।